के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब, अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक जी ने पूरे जीवन में समाज को प्रेम, समानता और एकता का संदेश दिया, जो आज भी हर मानव को प्रेरित करता है। गुरु नानक देव जी के जीवन की शुरुआत। गुरु नानक देव जी का जन्म एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता मेहता कालू एक सामान्य किसान थे और मां तृप्ता जी एक धर्मपरायण महिला थी। गुरु नानक जी का बचपन से ही आध्यात्मिकता और परोपकार की ओर झुकाव था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही वे अपने व्यवहार और शब्दों से यह जता देते थे कि उनमें अद्भुत शक्ति है। वे ईश्वर को केवल किसी विशेष धर्म से नहीं, बल्कि समूची सृष्टि से जोड़कर देखते थे। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं और उनके सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को बताया कि धर्म के नाम पर भेदभाव करना अनुचित है। उनके जीवन का प्रमुख संदेश था कि ईश्वर एक है और वह हर जगह विद्यमान है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चे दिल से सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक जी ने एक ओंकार का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है कि भगवान एक ही हैं और वह सब जगह हैं। गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, कीरत करो और वंड छको का संदेश दिया। नाम जपो। गुरु नानक जी ने कहा कि ईश्वर का नाम जपना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा की शांति और मानसिक स्थिरता का मार्ग है। कीरत करो। उन्होंने सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए, क्योंकि धन केवल मेहनत से कमाई हुई पूंजी है। वंड छको। गुरु नानक जी ने दूसरों के साथ साझा करने और बांटने का महत्व बताया, जिससे सभी का जीवन समृद्ध और खुशहाल हो सके। गुरु नानक जयंती का आयोजन। गुरु नानक जयंती पर सिख समाज विशेष उत्सव का आयोजन करता है। इस दिन को मनाने के लिए 2 दिन पहले से ही गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बिना रुके 48 घंटे तक किया जाता है। इसके पश्चात नगर कीर्तन का आयोजन होता है। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब को एक सुंदर पालकी में सजाया जाता है और 5 प्यारे 5 प्रिय सिख के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन गाए जाते हैं, शब्द का उच्चारण होता है और वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। इस यात्रा में सिख धर्म के अनुयायी हाथों में तलवारें, भाले और नंगी तलवारों के साथ करतब दिखाते हुए चलते हैं, जो कि एक प्राचीन परंपरा है। इस शोभा यात्रा का मकसद होता है गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रचार करना और समाज को उनकी पवित्र शिक्षाओं से अवगत कराना। लंगर और सेवा का महत्व। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों में विशेष लंगर का आयोजन होता है। इस लंगर में बिना किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। सिख धर्म में लंगर की यह परंपरा गुरु नानक देव जी की उस शिक्षा का प्रतीक है, जिसमें सभी को समानता के भाव से देखा जाता है। लंगर की सेवा में गुरुद्वारे के सभी लोग मिलकर भोजन तैयार करते हैं और सेवा करते हैं। यह सेवा भाव केवल लंगर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना, समाज में समानता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना है। गुरु नानक देव जी की कुछ प्रमुख कहानियां। गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं, जो उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। सच्चा सौदा। एक बार गुरु नानक जी के पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और सच्चा सौदा करने के लिए भेजा। गुरु नानक जी ने उन पैसों से भूखे लोगों को भोजन कराया और वापस आकर पिता को बताया कि उन्होंने सच्चा सौदा कर लिया है। यह कहानी बताती है कि सच्चे सौदे का मतलब है जरूरतमंदों की सेवा करना और उनकी मदद करना। कौड़ा राक्षस की कहानी। गुरु नानक जी एक यात्रा के दौरान जंगल में थे, जहां उनका सामना कौड़ा नामक एक राक्षस से हुआ। कौड़ा लोगों को हानि पहुंचाता था और उसके मन में द्वेष भरा था।
गुरु नानक जी ने प्रेम, करुणा और दया से उसके हृदय को पिघला दिया। कौड़ा ने गुरु जी के प्रभाव से हिंसा छोड़ दी और अच्छाई के मार्ग पर चल पड़ा। यह कहानी बताती है कि करुणा और प्रेम से किसी भी व्यक्ति के हृदय को बदला जा सकता है। ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, गुरु नानक जी के समय में लोग अक्सर धर्म के नाम पर बंटे हुए थे। एक बार उनसे पूछा गया कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। इस पर उन्होंने कहा, ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं। गुरु नानक जी का यह संदेश समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव को मिटाने के लिए था। लंगर की परंपरा। गुरु नानक जी का मानना था कि हर व्यक्ति को दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें सभी लोग मिलकर भोजन करते थे। यह परंपरा आज भी सिख धर्म का अभिन्न अंग है और समाज में समानता का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी का संदेश। गुरु नानक देव जी का संदेश बहुत ही सरल और सच्चा था। उन्होंने सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, सेवा और सच्चाई में है। गुरु नानक जी का मानना था कि किसी भी प्रकार का भेदभाव या पूर्वाग्रह हमें सच्चे धर्म से दूर करता है। गुरु नानक जयंती के इस पावन दिन पर लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, सेवा और भक्ति के माध्यम से भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनके संदेश हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का असली मतलब केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि हर मानव के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखना भी है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हमें प्रेम, करुणा, मानवता और सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है, जो हमारे समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है।